प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया था ना कि दुनिया में हर साल 6 लाख से जायद ख्वातीन को स्मगल और फिर जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है, लेकिन इनमें वो औरतें और लड़कियां शामिल नहीं जिन्हें अपने ही मुल्क में इबरत का निशान बनाया जा रहा है। और ये नई कहानी एक ऐसी 14 साल लड़की की है जो घर से निकली तो किसी काम से थी, लेकिन फिर कराची से पंजाब तक उसके साथ जो कुछ हुआ उसे भूलना मुमकिन नहीं है। गए थे सौदा लेने के लिए, मैं और मेरी छोटी बहन गए थे। तो हम नीचे गए थे तो नेट केबल वाले को पैसे देने लग गए थे और ना वो पहले से खड़ा हुआ था बिलाल भट्ट। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे कहा मेरे साथ चलो, हमें पंजाब जाना है। तो मैंने छोटी बहन को बोला अम्मी को बुला के लाओ ना। तो वो छोटी बहन अम्मी को बुलाने गई तो उसने ना मेरे पे गन पॉइंट रख दी और उसने कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गई और ना वो मुझे ले गया अपने घर पे। हल्ले वाला टाउन में रहते थे वो लोग। दूसरी सुबह में मैं उठी तो मैं सियालकोट में पहुंची हुई थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हम अल-फलाह थाने में चले गए। अल-फलाह थाने में गए, वहाँ पर मैंने अपने भाइयों को और बहनोइयों को बुला लिया और FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बिलाल भट्ट के घर पर छापा मारा, लेकिन वो इससे पहले ही सियालकोट जा चुका था। पुलिस टोकन के तौर पर उसके बाप को ले आई और प्यू नू छित्तर पड़े ते पुत्र नू कराची आना ही पड़ा। लेकिन इससे पहले वो लड़की के सामने एक तैयार शुदा निकाहनामा रखना नहीं भूला। मुझे कहा साइन करो, मैंने नहीं कहा मैंने साइन नहीं करूंगी, मुझे चमाट मारी थी। तो उन्होंने कहा साइन नहीं करोगी तो तुम्हारी 2 बहनों को भी उठा लूंगा। तो मैंने साइन कर दिया। 2 दिन बाद मुझे कराची लेके आए। कोर्ट में मुझसे ये दिलवाया कि ये बोलना कि तुम खुश हो और अपनी मर्जी से तुमने शादी की है और तुम खुश हो और अपनी माँ बाप से नहीं मिलना है। अदालत में जाके ये बोलना है कि तुम 18 साल की उम्र है तुम्हारी और तुम्हारा कद छोटा है। माँ के घर वालों के लिए बहुत गैर मुतवक्का सूरत हाल थी। माँ बहुत रोई, लेकिन बेटी के बयान और निकाहनामे के सामने उसकी एक ना चली। फिर उसकी दरख्वास्त पर अदालत ने भट्ट साहब को यह हुक्म दिया कि वो महीने में 2 बार बेटी को वालिदैन से मिलवाएगा, मगर भट्ट साहब ने इस हुक्म को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। और फिर 11 माह तक माँ पर क्या गुजरी ये उसी की जुबानी सुनिए। मैं मना करती थी लेकिन मुझे मार डाल के मुझे लेके चले जाते थे इसका बाप और कभी बिलाल लेके जाता था। बिलाल भट्ट मुझे लेके जाता था, नेक मोहम्मद के पास लेके जाता था मुझे। नेक मोहम्मद कौन था? वो मतलब इंस्पेक्टर था, SHO था। वो इब्राहिम में थाने गई था। इब्राहिम हैदरी थाने का? हाँ। इसके अलावा वो सना आंटी क्या, अमरीन आंटी क्या और वो किसी का क्या था? वो नरगिस। इन आंटियों के पास रोज जाती थी? हाँ, रोज डेली जाती थी। ये वो दिलखराश तफसील है जो हसास समातों को हमेशा के लिए बर्बाद और इंसानियत पर यकीन रखने वाले जहनों को हमेशा के लिए मुंतशिर कर सकती है। लेकिन शुक्र का मुकाम यह है कि जुल्म और जबर का ये सिलसिला ज़्यादा तवील नहीं हुआ और एक दिन जब बिलाल का बाप उसे कराची के पोश इलाके डिफेंस में छोड़कर आया तो चंद घंटे बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। बच्ची ने अपने बयान में ये बताया था कि मेरे जहाँ मेरी शादी हुई थी वो लोग मुझसे बाय फोर्स प्रोस्टिट्यूशन कराते थे। मेरी बात भी करवाई थी बिलाल लोगों से, तो उसने मुझे कहा था कि मेरी बीवी नहीं है, मैंने उसका कुछ लगता नहीं, या इसको बेच डालो या इसके माँ बाप के हवाले कर डालो। माँ अब अपने वालिदैन के साथ है और बिलाल से छुटकारे के लिए अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर की जा चुकी है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि बिलाल भट्ट आज भी ड्राउने आसेब की तरह उनका पीछा कर रहा है। तो गुलजार भट्ट ने मुझे खुद फोन करके कहा कि 2 लाख रुपए ले लो और माहा को दे दो। जब माहा हमारे पास आ गई 2 महीने के बाद फोन करा, मैंने मना कर दिया। आए दिन बिलाल मोबाइलें लेकर आता है, उनको डराता है, धमकाता है, पीटता है और उनको ले जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। बताएं हम क्या करें, हम किससे मदद मांगें? है ना चोरी और सीना जोरी वाला मामला। और हमारे यहाँ चोर कोतवाल को डांटता ही इसीलिए है कि वो चोरी का माल कोतवाल समेत
सबको बांटता है। और इसका सबूत है माहा का वो बयान कि बिलाल भट्ट उसे जिन लोगों के पास लेकर जाता था उनमें एक पुलिस अफसर भी शामिल है। और जिस दलाल के कांधे पर बगैरती का रुमाल और सर पर पुलिस का हाथ हो, वो ना कानून से डरता है ना समाज से। वो जो आपका केस चल रहा है, एक आपकी वाइफ के हवाले से क्लेम का उसके घर वालों ने अपने पास रख लिया है, उस हवाले से जरा बात करनी थी, तो आप से मुलाकात हो सकती है भाई? नंबर किसने दिया था आपको? आपके अब्बा ने। चलो आप ऐसा करना, 31 तारीख को मिल लेना, ठीक है भाई? क्या जल्दी मुलाकात नहीं हो सकती मेरे भाई आपसे? नहीं, जल्दी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। जल्दी मुलाकात करनी है तो यार देखा मलीराट पे। क्या है भाई? भाई मलीराट पे। हाँ देखा ना? पता नहीं, देखा नहीं है, मालूम कर लूंगा। बोलो। मालूम क्यों कर लेना, मिलना तो आप आओ मेरे पास। हाँ मालूम कर लूंगा। कहाँ पर है ये पूछ रहा हूँ मैं। जिसने तुम्हें नंबर दिया है, हाँ। फोन करवा रहे, आज तुम्हारा फोन आया, कल भाई मेरे को एसएचओ का भी आया था, परसों मेरे को डीएसपी का है, कभी मेरे को सब इंस्पेक्टर का आता है, कभी ये मेरे को बात जो करवा रहे ना, देखिए ना, हाँ उनको बोलो कि 31 तारीख को वहाँ आ जाना अदालत में। चलो मैं भी 31 तारीख को आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू। ये तो हुआ तस्वीर का एक रुख। दूसरे और कानूनी रुख की बात करें तो माहा और बिलाल भट्ट का मामला इतना सादा नहीं। मसलन असलहे के जोर पर किए गए निकाह की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, लिहाजा खुला लेने की बजाय अगवा और हुदूद के मुकदमे पर जोर क्यों ना दिया गया। इसके अलावा बिलाल भट्ट ने अदालत को माहा की उम्र 14 की बजाय 18 साल बताई, जिसे झूठ साबित करना निहायत आसान था, मगर नहीं किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया वो भी मुतासरा खानदान से मुख्तलिफ है। माँ की वालदा ने फिर हाई कोर्ट के अंदर जो है ना ये अपना केस लेके गई। से पूछा जस्टिस साहब ने, भाई अब कहाँ जाना चाहती हो? कहने मैं बालिग हूँ, मैंने राजी खुशी शादी करी है बिलाल से और मैं बिलाल के साथ जाना चाहती हूँ। मगर बेटी को उसने बड़ा समझाया, 15-20 मिनट का टाइम मिला, बेटी ने उसकी एक बात नहीं मानी। कोई प्रेशर नहीं था उसके ऊपर माँ का या किसी मुल्जिम पार्टी का या उसके शौहर का, और वो माँ की तरफ जाना चाह ही नहीं रही। दोनों जो पार्टियां थी एक दूसरे को जानती थी, आना जाना था घरों के अंदर, समझे ना, और राजी खुशी उसने शादी करी। वो जो गरीब माँ बाप का सहारा बनने दुबई गई थी उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और छोटे मोटे फर्क के साथ 15 साल लड़की भी बहुत मसलूम है। अब सवाल यह है कि होना क्या चाहिए, और जवाब बहुत आसान है कि जो होना चाहिए अगर वो हो रहा होता तो लोगों को पुलिस से बेहिसाब शिकायत ना होती और अदालतों में सैकड़ों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा ना होते।